हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, हम लोग की जो क्विज सीरीज चल रही है यूपीएससी, पीएससीज और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके रिलेटेड, तो इसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो ये क्विज़ का नया सेशंस में आज हम लोग कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट क्विज़ को करने वाले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विद रेफरेंस टू द साइबर नाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द साइबर नाइफ सिस्टम इज़ अ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर कैंसरस एंड नॉन कैंसरस ट्यूमर्स एंड अदर कंडीशंस वेयर रेडिएशन थेरेपी इज इंडिकेटेड। सेकेंड है स्टेटमेंट, इट कैन बी एन अल्टरनेटिव टू सर्जरी और फॉर पेशेंट हु हैव इन ऑपरेबल और सर्जिकली कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स। तो आपको बताना है कि अगर स्टेटमेंट वन सही है केवल तो आपका ऑप्शन ए होगा, अगर स्टेटमेंट टू सही है केवल तो ऑप्शन बी होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपका ऑप्शन सी होगा, और अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है तो आपका ऑप्शन डी होगा। सारे क्वेश्चंस में इसी तरह के ऑप्शंस होंगे, तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप ए बी सी। तो पॉज करके जो है आप लोग 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए और बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि आंसर क्या है। तो देखिए, इसका जो आंसर है ना, वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ध्यान में रखना आपको कि इस दोनों स्टेटमेंट जो है ना इसका करेक्ट है। तो एक्सप्लानेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि पीएम मोदी रिसेंटली लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन सिविल हॉस्पिटल्स यू नो दैट इज़ अस्वर्वा अहमदाबाद। और कुछ दिन पहले वो उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि एम्स का उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया था, ठीक है। तो द न्यू सिविल हॉस्पिटल्स अरसवा विल बी द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री वेयर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लाइक साइबर नाइफ विल बी अवेलेबल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पार्टिकुलर आपका यहाँ पे जो है ना, ये जो न्यू सिविल हॉस्पिटल है कहाँ पे, असरवा अहमदाबाद, दैट इज़ गुजरात में, वो फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें कंट्रीज़ की जो पहली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दैट इज़ साइबर नाइफ विल बी अवेलेबल, इसीलिए ये न्यूज़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो साइबर नाइफ सिस्टम है इज़ अ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर द कैंसरस एंड नॉन कैंसरस ट्यूमर्स एंड अदर कंडीशंस वेयर रेडिएशन थेरापी इज इंडिकेटेड। आपको पता होगा कि ट्यूमर जो भी कैंसरस सेल होते हैं उसको किल करने के लिए आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशंस का हेल्प लिया जाता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें एक तरह से आप बोल सकते हो कि कैंसरस सेल या नॉन कैंसरस इवन सेल्स ट्यूमर्स को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। साइबर नाइफ ट्रीटमेंट आर टिपिकली परफॉर्म्ड इन 1 to 5 सेशंस, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट कंडीशंस थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द प्रोस्टेट, lungs, brain, spine, head and neck, liver, pancreas and kidney. It can be an alternative to surgery or for patient who have been inoperable or surgically complex tumor. It offers several advantages to patients including rapid relief from pain and other symptoms. तो आगे बढ़ते हैं। नई क्वेश्चंस है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चंस, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस दैट इज UNWGIC, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेसिकल जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है दैट इज UNGGIM कन्वीन द कॉन्फ्रेंस ऑफ UNWGIC 2022 एंड वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट UNWGIC वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई चाइना इन अक्टूबर 2018। हालांकि ये सेकंड है, ठीक है। तो देखिए इसमें से ऑप्शंस क्या होगा आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन 1 केवल, ठीक है। और अगर दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन 2 होगा, अगर दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन सी होगा, और अगर दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन डी होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है, पॉज करके आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है सेम कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। एक्सप्लानेशन देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी रिसेंटली एड्रेस सेकेंड UN World Geospatial International Congress. It is being held in Hyderabad. The goal of this year's UNWGIC is to promote a broad dialogue on global geospatial information management with all relevant government, non-government organizations, academy and the private sector. Theme क्या था? The theme of UNWGIC that is 2020 is Geo Enabling the Global Village. No one should be left behind. It was hosted by the Ministry of Science and Technology of the Government of India, that is under the MITI. United Nations World Geospatial Information Congress UNWGIC के बारे में अगर जानना चाहे तो ये जो है आपका कन्वीन द कॉन्फ्रेंस ऑन UNWGIC 2020 किसने
आपको इसको कन्वीन किया, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन की जो ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, एंड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोसॉक, जो होता है ना यूएन की जो एक जो 6 परमानेंट बॉडीज है, उसमें से एक क्या है, इकोसॉक, जो सोशली रिलेटेड एक तरह से बोल सकते हो, जैसे आपका यूनिसेफ है, ये सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स विद द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप याद रखिए, यूजुअली यूएन की जितनी भी मीटिंग होती है लोग ऐसा सोचते हैं कि पर ईयर होता है, बट ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है ये एवरी 4 ईयर्स पे कंडक्ट किया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेंसिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स स्टेट एंड रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स इन जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड द कैपेसिटीज। द फर्स्ट यूएन WGIC वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय चाइना इन अक्टूबर 2018, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट था। थर्ड जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द 6th मीटिंग ऑफ द इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है ना 6th मीटिंग हुआ किसके, इंडिया और आपको नॉर्वे के बीच में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द जॉइंट वर्किंग ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश्ड टू मॉनिटर एंड oversee the implementation of the MOU on cooperation in the field of higher education signed between India and Norway on 25th April 2022. India's relation with countries in Central Europe remained on a steady upward track characterized by warmth and प्रोग्रेस इन 2021-22 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बस ऑप्शंस कुछ उसी तरीके से है कि अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन सी होगा, अगर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन बी होगा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट केवल करेक्ट है तो ऑप्शन ए होगा, और दोनों में से कोई नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके देखिए, जो भी सही होगा आप इसमें टिक कीजिए 2 सेकंड बाद। चलिए जानते हैं कि इसका जो आंसर है ना, अगेन ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इंडिया रिसेंटली होस्टेड द 6th मीटिंग ऑफ द इंडो नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन इन न्यू दिल्ली। आपको पता होगा कि जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होती है उस पर जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज है ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। द जॉइंट वर्किंग ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश्ड टू मॉनिटर एंड ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द MOU on cooperation in the field of higher education signed between India and Norway। कब साइन किया गया था, डेट इज़ अप्रैल 25 को 2022 में, ठीक है, 2022 में। द टू साइड्स रिव्यूड द प्रोग्रेस मेड अंडर द इंडो नॉर्वेजियन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो कौन सा प्रोग्राम था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉर्डिक कंट्री है, तो इंडो नॉर्वेजियन कोऑपरेशन प्रोग्राम डेवलप्ड अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रीवियस इंडो नॉर्वे MOU साइंड इन 2014 में जो MOU साइन किया था उस पर इस चीज़ को उसके तहत इसको किया गया था। दे डेलिब्रेटेड अपॉन ओवरऑल हायर एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रायोरिटीज़। स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में जो मोबिलिटी होना चाहिए उस चीज़ पे फोकस कर रहा है, और साथ साथ बोल सकते हो कि कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों पे एक तरह से आप बोल सकते हो डिस्कशन किया गया ड्यूरिंग द मीटिंग। इंडियाज़ रिलेशन विद सेंट्रल यूरोप की अगर आप बात करोगे तो एक तरह से स्टडी अपवर्ड ट्रैक कैरेक्टराइज्ड बाय द वार्म एंड प्रोग्रेस इन द 2022 का जो फिजिकल ईयर है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। रूटेड इन कल्चरल टाइज, रिलेशन विद सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैव बीन फ्री फ्रॉम एनी मेजर इरिटेंट। इंडिया हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज एट वेरियस मल्टीलैटरल फोरम, जैसे जो आपका UN की मीटिंग्स होती है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की हो या परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर उसकी, ठीक है। रीजनल ग्रुप्स विद इन सेंट्रल यूरोप लाइक द विजेग्राद ग्रुप, जिसमें कौन कौन सा, तो याद रखिएगा आपसे पूछ सकता है आपको कि विजेग्राद ग्रुप क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से कंट्री है, तो आप देख रहे हैं चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड एंड स्लोवाकिया। एंड अ नॉर्डिक ग्रुप जिसमें आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ऑल्सो प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द प्लूरलिज्म और जो है ना एक्सचेंज विथ इंडियाज़ आइडियाज़, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज सेटअप इन 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, और सेकंड क्या है, इट्स हेड ऑफिस इज एट मुंबई। तो आप लोग पॉज करके इसको 2 सेकंड देखिए और कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शंस एज प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसमें जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड क्या है, गलत है। यूजुअली दिल्ली होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांच होती है उसकी जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वो दिल्ली होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है, ठीक है। तो 53rd कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिविल सर्वेंट ऑफ बांग्लादेश इनॉग्रेटेड एट द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एट मसूरी, ठीक है। द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वॉज सेटअप इन 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। देखिए, ये जो गुड गवर्नेंस डे होता है ना, ये
आपका जो हमारे खुद पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके जन्मदिन के डे पे जो है मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एट मसूरी, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द गुड गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग and to also work as a think tank. It has taken up capacity building of civil servant of several foreign countries in partnership with Ministry of External Affairs. हालांकि ये अभी जो भी सिविल सर्वेंट है वो बांग्लादेश के है, तो अगर हमारे दूसरे कंट्री से रिलेशन देखना होता है तो वो जितने भी रिलेशंस होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। इट हैज़ इम्पार्टेड ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट ऑफ 15 कंट्रीज सच एज बांग्लादेश और साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट जैसे कीनिया, तंजानिया, ट्यूनीसिया, इवन हमारे जो पड़ोसी है मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया के साथ जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके स्किल्स की या चाहे उनकी ट्रेनिंग की जो बात होती है। अगर आप एक तरह से बात करोगे कि ये जो आपका नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की हिस्ट्री की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेसेज इट्स ओरिजिन टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च दैट इज नियार. नियार was set up in 1995 by the Lal Bahadur Shastri National Academy, that is LBSNAA Lavashna. NIAR was subsequently recrafted with an expanded mandate as NCGG which was inaugurated in 2014. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो फर्स्ट केवल सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे जो नीचे में आपको लिखा हुआ है ना कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये गलत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करते हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नन ऑफ द एबव? तो आप बताइए कौन। तो देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आपको बोल सकते हो ना आउटलुक है, ये IMF पब्लिश करते हैं। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए IMF ने रिसेंटली इंडिया की जो फिजिकल ग्रोथ है उसको 60 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है और अभी जो प्रोजेक्शन 7.4% टू से घटा करके 6.8% कर दिया, ठीक है। और ये और भी बहुत जो भी मेजर इकोनॉमीज है जैसे US, चाइना, सब के लिए इन्होंने जो फोरकास्ट है उसको ट्रिम किया। IMF मूव्स फॉलो द वर्ल्ड बैंक स्लैशिंग इट्स फिजिकल जो ईयर 23 की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया के लिए उसको भी 6.5% से कर दिया था, कहाँ से? 7.5% से, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.8% इन द करेंट फिजिकल ईयर्स फॉलोइंग 8.7% ग्रोथ इन फिजिकल ईयर दैट इंडेड March 31 एज पर फिगर रिलीज बाय द अक्टूबर। तो अभी 6.8% से इंडिया ग्रो करेगी। पिछले साल जो है IMF ने बताया था 8.7% से ग्रो किया था, ठीक है। ग्रोथ रेट फॉर दिस ईयर फॉर इंडिया हैज़ बीन रिवाइज्ड डाउनवर्डेड बाय 0.6%, दैट इज 60 बेसिस पॉइंट रिलेटिव टू द IMF जून 2022 फोरकास्ट, ठीक है। तो IMF बेसिकली साल में 2 पब्लिकेशंस करती है, एक तो आपको जून जुलाई में और एक आप एक तरह से बोल सकते हो लास्ट में, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है। और रीज़न क्या बताया उन्होंने? जो वीकर आउटपुट था सेकेंड क्वार्टर में और अभी जो एक्सटर्नल जो है ना डिमांड बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हो कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है। The forecast for the next fiscal year remains unaltered at 6.1%. The IMF has projected 6.9% consumer price inflation this year and 5% next year. तो अभी भी जो RBI की जो 4% से लेकर के एक तरह से बोल सकते हो 6% की जो एक रेंज है इन्फ्लेशन की, उससे बाहर इवन IMF प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप वर्ल्ड से देखो तो वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है विल स्लो डाउन फ्रॉम 6% in 2022 to 3.2% in 2022 एंड 2.7 इन 2023। अगर आप और कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय IMF, और भी जो रिपोर्ट्स होते हैं वो कौन कौन से? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स, फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा रिपोर्ट, ये सब जो है ना IMF रिलीज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।